बोलो गणेश महापुराण की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर.के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश पुराण के 7वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पार्वती जी द्वारा गणेश जी का पूजन का वर्णन सुनाया जाएगा। कृपया उसे सभी भक्तजन कृपया श्रद्धा भक्ति और भाव से सुने। जो भक्त हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गजाननाय नमः, ओम गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। सूत जी बोले, हे सौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वे दुखार्त हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बांधने लगे। उस सशस्त्र गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वे असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की ब्रह्मण्यन मूर्ति बनाकर उसका षोडोपचार से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक लड्डू अवश्य हो। भक्तिभाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, नीराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटें तब तक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजा एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। राजा कर्दम का दृष्टांत कथन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर में जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। उसका नाम कर्दम था।
एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहां महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथा सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राज राजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौवरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई। हिमालय ने काहे में निषभ देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजराजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निदान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनुष्यों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उनकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्धपादादि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब से वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा करने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा हैं। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु गणेश जी को सबका स्वामी कहते हो तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्म विष्णु महेश तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। यह जितने भी राजे महाराजे हुए हैं वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभु, मैंने तो कभी ना भगवान की पूजा आराधना विशेष रूप से नहीं की, केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी को जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। गौतम ने कहा, राजन, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पिप्पल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजराजेश्वर हुए हो। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का बड़ा दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानार्थ आई और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गई।
और वे उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गईं और उससे प्रणय निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गईं और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दयालु पूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूं, सुनो। भगवान विघ्न विनाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृण्मय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडशोपचार पूजन स्तवन नीराजन करके जप का आरंभ कर दिया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्न नाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमाचल चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृत्तिका प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, नीराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यांगतों आदि को भी गौरत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गजानन भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी यह कथा सुन सकें और भगवान गणेश जी के प्रति अपनी भक्ति बढ़ा सकें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय।